अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 13 हम कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 13 के अंदर भाई हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात की थी वो था फोर्स टुगेदर विद अ कपल, यानी रिडक्शन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स को हमने रिड्यूस किया था एक फोर्स में, और उसके साथ एक फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास कपल की। ठीक है, और मैंने कल कहा था कि हमने इसका इफ पार्ट कर लिया आज। ठीक है, और आज हम इसका करेंगे कन्वर्सली, जो है इसे प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। ठीक है, यानी मेरे पास फोर्स और एक कपल है तो हमने उससे एक कपल की फॉर्मेशन करनी है। तो मेरे पास आज का थ्योरम है कपल के हवाले से। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स का। ठीक है, तो एक और रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकॉन को क्लिक भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चले जाएं ताकि आपको हर आने वाली जो नई वीडियो है वो वक्त पे मिल सके। तो अच्छा जनाब, तो हमारे पास है, हमने प्रूव ये करना है, प्रूव डैट अ सिंगल फोर्स, प्रूफ हमने ये करना है कि एक सिंगल फोर्स एंड अ कपल, और एक कपल है वो क्या कर रहा है, एक्टिंग इन द सेम प्लेन, एक्टिंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन अ रिजिड बॉडी, अपॉन अ रिजिड बॉडी। अच्छा जी, ठीक है, ये बेटा जी ये हमारे पास किसके इक्वल है, आर इक्वी, किस चीज के इक्विवेलेंट होंगे, टू अ सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन, acting in a direction parallel to its original direction। ये है मेरे पास। अच्छा जी, तो ये थी हमारी स्टेटमेंट कि हमने प्रूव ये करना था कि प्रूव डेट अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल, के एक हमारे पास सिंगल फोर्स है और एक कपल है जो कि एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर अपॉन रिजिड बॉडी। तो हमने ये प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंट होंगे किसके, एक सिंगल फोर्स के जो कि एक्ट कर रही हो, ठीक है, किसके ऊपर, उसी रिजिड बॉडी के ऊपर हमारे पास। ठीक है, इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, दो पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। एक को मैं नाम देता हूँ ओ का और एक को ओ डैश का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मसलन एक के लिए हमारे पास, क्योंकि हमने बात करनी है एक सिंगल फोर्स की और साथ एक कपल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं लिख बना लेता हूँ इसके लिए कि दो पॉइंट्स ले लेते हैं हमें किस एक लाइन के ऊपर। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा पॉइंट ओ डैश ले लेते हैं ओरिजिन के लिए, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं ओ, हम जिसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक फोर्स ड्रा कर लेते हैं जो कि फर्ज कर ले कि इस पॉइंट पर लग रही है। तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा इस पॉइंट से ओरिजिन तक का वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये रहा, और ये मेरे पास फोर्स की कुछ इस तरह डायरेक्शन में लग रही है, इससे मैं नाम देता हूँ पी का नाम देता हूँ। इसी तरह दूसरी बात जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ए से नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी ओरिजिन के लिहाज से कुछ इस तरह। ठीक है, और
ये रही मेरे पास बताते खुद फोर्स। फोर्स एफ। अच्छा जी, अब मेरे पास दो चीज़ें मौजूद हो गई हैं, एक फोर्स पी और दूसरी फोर्स एफ मौजूद है। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट लेते हैं क्योंकि ये दो फोर्सेस मिलकर के एक कपल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसी फोर्स के दूसरी उल्ट जो हमारे पास फोर्स होगी वो होगी इस पॉइंट पर ओ डैश पर। इससे मैं नाम दे देता हूँ, फर्ज कर ले अगर वो इस पॉइंट पर लग रही है तो ये होगा पोजीशन के ओरिजिन के लिहाज से, और ये लग रही बताते खुद वो फोर्स हमारे पास, जिसे हम नाम देते हैं माइनस पी का। ठीक है, और यहाँ पर लगेगी वो सिंगल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये रही मेरे पास वो सिंगल फोर्स एफ होगी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब हम इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ द कपल एंड अ फोर्स, द सिस्टम ऑफ द कपल टुगेदर, इसके साथ, ठीक है, टुगेदर अ फोर्स is acting on a rigid body, is acting on a rigid body, जो कि किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लग रही है हमारे पास। तो हमारे पास एक सिस्टम एक ऐसा हमने ड्रा किया है कि जिसमें हमारे पास एक कपल है, ठीक है, और कपल के साथ एक फोर्स भी मौजूद है जो हमने शो करवा दी है। ठीक है, और ये एक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। हम अब सपोज करते हैं P माइनस P मेरे पास क्या है, बी ए सिंगल फोर्स। ठीक है, और F मेरे पास क्या है, F फोर्स F एंड अ कपल, और एक मेरे पास कपल मौजूद है P माइनस P का। ठीक है, अच्छा जी, तो P माइनस P हमारे पास बी ए सिंगल फोर्स F के लिहाज से, और दूसरा मेरे पास P माइनस P कपल है। तो लेट द फोर्स F इज एक्टिंग, हम ये लिखेंगे अब, लेट द फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स एक्ट कर रही है किसके ऊपर, ठीक है, किसी पॉइंट ए के ऊपर, एक्टिंग एट पॉइंट ए, फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट ए के ऊपर। तो और ये पॉइंट है कौन सा, विच इज नॉट पैरेलल टू, किसके पैरेलल नहीं है, टू द फोर्स P, टू द फोर्स P ऑफ द कपल। अच्छा जी, फर्ज कर लेते हैं कि अब ये दोनों मीट कर रहे हैं किस पर, पॉइंट ओ पर, ये फोर्स और हमारे पास दूसरी P वाली जो है, ये दोनों मीट कर रही हैं कहाँ पर, पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, तो हम ये बात लिख लेते हैं, लेट द मीट एट ओ at O, let them meet at point O, then लिखेंगे then the resultant of, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा किसका, ऑफ फोर्स P का एंड F का, कहाँ पर, एट O, वो हमारे पास होगा इज F प्लस P, ये बात होगी हमारे पास। और ये लग कहाँ पर रही है, एक्टिंग ये एक्ट कर रही है अलोंग OC। अब OC मेरे पास क्या है, O से C ये मेरी डायरेक्शन मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट को हम नाम देते हैं, C का नाम देते हैं, या इसे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C का। तो ये P प्लस F जो है ये एक्ट कर रही है अलोंग हमारे पास OC की डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इफ
वो शिफ्ट, अगर हम शिफ्ट करते हैं किसे, इट एट किस कहाँ पर, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट, इसी फोर्स को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, एट पॉइंट पी ए ओ डैश, ओ डैश पर हमने इसे शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, देन द कंपोनेंट्स, जो हमारे पास कंपोनेंट्स निकलेंगे किसके, ऑफ फोर्स P प्लस एफ के, ठीक है, कहाँ पर, एट ओ डैश आर। नंबर 1 पे हम लिखेंगे फोर्स F एट ओ डैश पैरेलल टू किसके पैरेलल होगी, द ओरिजिनल फोर्स एट ए। नंबर 1 पे ये बात होगी, और नंबर 2 पे हम ये बात लिखेंगे, द फोर्स P एट ओ डैश के। तो हमने ये बात लिखी है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, हमने फोर्स को शिफ्ट किया है कहाँ से, पॉइंट ओ से पॉइंट ओ डैश की जन्म, ठीक है। तो हमारे पास जो P प्लस एफ के कंपोनेंट्स बनेंगे, 2 कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1 पे हमने बात की फोर्स F एट ओ डैश, एक कंपोनेंट ये बनेगा, और पैरेलल होगा किसके, ओरिजिनल फोर्स के, ठीक है, जो F हमारे पास पॉइंट O पर मौजूद थी उसी के पैरेलल होगा, ठीक है। और वो फोर्स कहाँ पर लग रही थी, एट पॉइंट A हमारे पास डायग्राम के अंदर मौजूद है, कहाँ पर लग रही थी, पॉइंट A के ऊपर लग रही थी, ठीक है। नंबर 2 पे हम ये बात लिखी है कि द फोर्स, नंबर 2 पे जो हमारे पास कंपोनेंट्स बना है वो फोर्स P का बना है, वो कौन सा होगा, एट ओ डैश भी होगा, ठीक है। यानी ये 2 कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने इसे शो करवा लिया। अब आगे मजीद हम बात कर लेते हैं और इसे फाइनलाइज करते हैं। नाउ द फोर्स P एंड F हमारे पास क्या है, फोर्स P और दूसरी हमारे पास ओपोजिट फोर्स इसके रहते हैं माइनस P, ठीक है, फोर्स P और माइनस P। अब माइनस P कहाँ पर लग रही है, पॉइंट O डैश के ऊपर। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बने थे, एक किसके बने थे, हमने शिफ्ट किया था F प्लस P को फ्रॉम O टू O डैश, F प्लस P को या P प्लस F को हमने ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम O टू O डैश की जन्म। जब हमने इसे ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास इसके 2 कंपोनेंट्स बने, एक को हमने नाम दिया P का, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा था पॉइंट O पर और इस डायरेक्शन में था, जबकि दूसरा था पॉइंट A पर एक्ट कर रहा था। हमने इन्हें ट्रांसफ़र करवाया कहाँ पर, इस पॉइंट पर O डैश पर। तो हमने ये बात लिखी कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक फोर्स P का एट O डैश और दूसरा फोर्स F का एट O डैश। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ गई। अब मज़ीद हम जो फाइनलाइज बात करने जा रहे हैं इसमें हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स P है ये क्योंकि बिल्कुल इक्वल और अपोजिट है किसके, माइनस P के, तो ये क्या कर देगी हमारे पास, फिर हम ये बात कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, द फोर्स P एंड माइनस P क्या कर देगी, कैंसिल ईच अदर, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। उससे क्या होगा, सो देयर लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ बच जाएगी फिर क्या, सिंगल फोर्स, एक सिंगल फोर्स बच जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, फोर्स F बच जाएगी, कहाँ पर, एट पॉइंट O डैश पर, विच इज पैरेलल टू द ओरिजिनल फोर्स, विच इज पैरेलल टू ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। तो ये ही मेरे पास फाइनल रिजल्ट है, हेंस द रिजल्ट, ये मेरा थ्योरम था, ठीक है। तो हमने आज इस लेक्चर के अंदर हमने इसका कन्वर्स किया, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.13 की एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, तो हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है 2.13, एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर बुक का है 31, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट टाइम ये थ्योरम किया, कन्वर्ट्स प्रूव किया था, और इसके साथ ही आज अभी हम करने जा रहे हैं 2.13 एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। स्टेटमेंट हम रीड करते हैं और उसके बाद इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसे वो कह रहा है कि इफ़ 3 फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड
डायरेक्शन एंड पोजीशन। अगर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं जो कि जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन ऑर्डर। ठीक है, हमने जो साइड्स के हवाले से हमने बात की है वो ये है कि अगर एक फोर्स ये लग रही है तो दूसरी की डायरेक्शन ये, ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म में, और तीसरी लेकिन ऑर्डर फॉर्म में है। आप देख सकते हैं कि एरो के निशान भी वादे हो रहे हैं कि ये सारे के सारे किस फॉर्म में हैं, ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि प्रूव ये करना है कि जे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल, तो ये फोर्सेस मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारे पास कपल बना लेती हैं। ठीक है, तो चले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। 2.13 एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 1। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि उसने ये कहा है कि हमारे पास थ्री फोर्सेस हैं जिन्हें रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन के लिहाज से। ये तीनों फोर्सेस जो हैं ऑर्डर फॉर्म में है, किसमें, ट्रायंगल के साइड्स के तौर पर। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगी, कपल के इक्वल होगी। तो ठीक है, तो मैं इसके लिए डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ पहले, क्योंकि बुक जब पेपर आना तो उसने कोई डायग्राम कोई नहीं देनी। ठीक है, तो वहाँ पर भी डायग्राम हमें खुद ही बनानी पड़ती है, तो इसलिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को भी अच्छे तरीके से याद करें, रट लें जिस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ताकि जब पेपर आए तो आपको, या वैसे आपको सॉल्व करनी पड़ जाए तो कोई इशू ना बने। तरतीब से ज़रा इनकी डायरेक्शन को भी शो करवा लें आप लोग। ये रही इसकी डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन इस फोर्थ की, और ये डायरेक्शन इस फोर्थ की तरफ वादे कर लिए। ज़रूरी नहीं कि आप कॉर्नर्स के ऊपर ही जा करके इसे शो करवाएं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ पर भी एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो कि उसने भी डायग्राम के अंदर शो वही बता देता हूँ इसका मकसद क्या है। अच्छा, इसे आप पॉइंट को ए का नाम दे रहे हैं, इसे बी का, और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं सी का नाम दे दें, बस ये होगी। ठीक है, लिहाजा ये जो डायरेक्शन बनेगी ये बनेगी फोर्स ए बी की डायरेक्शन। इसी तरह बी सी वाली जो होगी ये फोर्स बी सी की डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह सी ए की डायरेक्शन मेरे पास आ गई। ठीक है, और ये आगे एक्सटेंशन भी सी ए की ही डायरेक्शन में है, जबकि ये जो एक्सटेंशन है ये बी सी की बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, हमारे पास ऑपोजिट है। ठीक है, किसके ऑपोजिट है, बी सी के, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली तौर पर सी बी की डायरेक्शन है, या हम ये लिख सकते हैं कि ये माइनस बी सी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो खैर कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जांपल को प्रूफ ही करना है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट को जिस तरह दिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो उसने कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए मैं इसका सोल्यूशन की बजाय हम प्रूफ कर रहे हैं। तो लेट ए बी सी हमारे पास क्या है, बी अ ट्रायंगल। फर्ज कर लें कि ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो द फोर्सेस, आगे हम लिखेंगे द फोर्सेस, थ्री फोर्सेस लग रही है हमारे पास। हमने एक को नाम दिया बी सी का, एक को सी ए का, और एक को हमने बी ए का नाम दे दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आर रिस्पेक्ट के लिहाज से, हर लिहाज से साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को। ठीक है, और जबकि बी सी जो बी सी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि सी ए फोर्स जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, सी ए वाली साइड के रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ए बी के अलोंग हमारे पास ए बी फोर्स मौजूद है। तो यही बात हम लिख लेते हैं, द फोर्सेस बी सी नंबर 1 पे, सी ए, एंड नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद है ए बी मौजूद है। ये क्या कर रहा है हमारे पास, आर रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव या रिस्पेक्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स कौन सी मेरे पास, मैं बी सी
नंबर 1 नंबर 2 पे CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, ये आगे हमारे पास। अच्छा, आगे हम लिखते हैं नाउ कि फोर्सेस एक्ट कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, किस किस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये लिख लेता फोर्सेस हमारे पास फोर्सेस जो है BC नहीं, पहले करते हैं हम CA के, मैं अब रिजॉल्व से करते हैं। ठीक है, हर फोर्स को अलग अलग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो द फोर्स CA और नंबर 2 पे हमारे पास AB जो है, फोर्स CA और AB एक्ट कर रही हैं कहाँ पर, एट ए पॉइंट A पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक, एक बात ये होगी। और इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, एज अ रिजल्टेंट, जाहिर सी बात है तीसरी फोर्स जो रिमेनिंग है वही इनका रिजल्टेंट हैज अ रिजल्टेंट CB, ये होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे लिख लेते हैं बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास सो वी लेट टू फोर्सेस BC अलोंग साइड BC। ठीक है, यानी हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास फिर सिर्फ दो फोर्सेस हैं जिनमें एक BC अलोंग साइड BC है। ठीक है, और CB जो है वो पॉइंट A पर एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि डायग्राम के ऊपर भी अगर गौर करें तो BC फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि अभी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग कह दिया है कि वो रिजल्टेंट है किस का, दो फोर्सेस का। हमारे पास एक फोर्स AB और दूसरी C है। ठीक है, लिहाजा हम ये जो कि एक्ट कर रही है कहाँ पर, पॉइंट A के ऊपर, और इनका रिजल्टेंट जब निकला BC। अब ये तो दोनों फर्क होगी। ठीक है, अब पॉइंट A के ऊपर हमारे पास जो फोर्स लग रही है या तो वो BC है या फिर या नहीं कहें कन्फर्म है कि BC और दूसरी हमारे पास कौन सी है, CB ही है। ठीक है, तो बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने ये बात लिख ली। सो वी लेट टू फोर्सेस, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन सी, BC अलोंग साइड BC एंड दूसरी कौन सी है हमारे पास, CB किसी साइड के लोग तो नहीं मौजूद। ठीक है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं वो कहाँ पर एक्ट कर रही है, पॉइंट A के ऊपर एक्ट कर रही है। तो CB जो है एट A। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दो फोर्सेस हमारे पास आ गई, तो विच फॉर्म अ कपल। अब हमारे पास एक कपल फॉर्म हो गया। कपल कौन सा बना है, BC और दूसरा मेरे पास आ गया CB। ये दो फोर्सेस मेरे पास आ गया। अगर आप अपने ऐसे नहीं लिखना तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, BC माइनस BC लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह पीछे हम करते हैं P और माइनस P के वाले से, तो वो ऑपोजिट बात थी, तो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन ऑपोजिट हुआ करती थी, इसलिए हम वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा करते थे। ठीक है, तो लिहाजा ये साबित हुआ, दस द रिक्वायर्ड सिस्टम हमारे पास सिस्टम क्या है, इज इक्विवेलेंट टू अ कपल। एक बात ये होगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि कपल है तो कपल का मूवमेंट भी होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ द कपल भी होना चाहिए, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। नो द मूवमेंट ऑफ दिस कपल। ठीक है, वो क्या मेरे पास होगा, मूवमेंट हमने फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है याद होगा आप लोगों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या निकलता है। अब ज़ाहिरन तो हमारे पास दो फोर्सेस है, लेकिन दो
क्योंकि एक उसके पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरलाइज मेरे पास फोर्स एक ही है। ठीक है, इन जनरल हमारे पास फोर्स एक ही है, लेकिन उसके ऑपोजिट हम इस बात को दो तरीक़ों से अपने लिहाज से क्लियर कर सकते हैं कि एक तो ये कह सकते हैं कि अगर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक फोर्स लग रही है तो उसके ऑपोजिट भी फोर्स होगी। ठीक है, और दूसरी बात हम कपल के हवाले से कर सकते हैं कि फोर्स लग रही है और उसके बिल्कुल सामने जिनकी हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ठीक है, और ये कपल फॉर्म कर देते हैं, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास सेम है। बहरहाल जो भी बात है, तो फोर्स मेरे पास सबकी बार मौजूद है BC। ठीक है, और उन दोनों फोर्सेज के दरमियान हम ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स लग रही है BC के लॉन्ग और दूसरी लग रही है पॉइंट ए, तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा वो कुछ ये होगा, इसे हम नाम दे देते हैं D का। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम बात कर लेते हैं कि BC इंटू D मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब कि वेयर D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द साइड BC। ठीक है, यहाँ पर जो बात वाज़ेह कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वेयर D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स A to the side BC तक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब मज़ीद आगे बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 BC इंटू D। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 BC मेरे पास क्या, दरअसल बेस है ट्रायंगल की, और जबकि D मेरे पास क्या है, अल्टीट्यूड है किसका, इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये मेरे पास निकलेगा 2 इंटू बेसिकली तौर पर एल्टीट्यूड इंटू बेस ओवर 2 हमारे पास निकल आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसे समझिए अच्छे तरीके से एक दो बार। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। अगर किसी को इशू हो तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो क्लैरिफिकेशन लाजमी किया करूँगा, आपका कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। और साथ साथ एक और बात भी ज़रूरी अहम बात है, वो भी सुनते चले जाएं कि इंशाल्लाह आज से हम चैप्टर नंबर 10 जो है, गालिबन चैप्टर का नाम है, हमारे पास एक कमेंट्स आए थे, मुझे एक भाई ने किए थे, तो कह रहे थे सर प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर भी स्टार्ट करें, यानी मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो है चैप्टर नंबर 10 हम इंशाल्लाह आज से वो भी स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि आप लोगों के पास, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।